आज हम स्टार्ट करेंगे फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता। अब फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में बच्चों अवयवीकरण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? देखो, एक तो 8 कोनों पर और एक फलक के केंद्र पर। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। देखो, मैंने 6 फलक के केंद्र बना दिए। इनको हम फिल भी कर देते हैं। 6 फलक के केंद्र को ये मैंने फिल कर दिया। ये जो मैंने डार्क किए हैं बच्चों, ये कहाँ के हैं? ये फलक के हैं। कहाँ के हैं? ये फलक के। ये जो मैंने डार्क पॉइंट किए हैं, ये फलक वाले अवयवीकरण है सभी। कितने हैं ये? टोटल 6 अवयवीकरण। तो एक बार फिर से देखते हैं अपन। आज यहीं से स्टार्ट करेंगे फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता। अच्छा, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में अवयवीकरण कहाँ कहाँ स्थित है? देखो आप ध्यान से। एक तो 8 कोनों पर है, ठीक है, और एक प्रत्येक फलक के केंद्र में है। अब बच्चों, घन की प्रत्येक भुजा हम क्या मान रहे थे? यहाँ पे स्मॉल ए। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा हमने क्या मानी है? स्मॉल ए। अच्छा, घन की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है। गोले की प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या है? इनकी सबकी कैपिटल आर है। अवयवी कणों की संख्या कहाँ कहाँ स्थित है? कोनों पर प्लस फलकों पर। कोनों पर कोने कितने होते हैं? टोटल 8। और कोनों पर एक अवयवी कण का योगदान कितना होता है? 1/8। प्लस फलक कितने होते हैं? 6। और फलक पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है? 1/2। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। 6 से 2 ये 2 से 6 कितनी बार? 3 बार। तो 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4। तो टोटल अवयवी कण कितने हो गए इस पूरी यूनिट सेल में? 4। ठीक है। गोले का आयतन आप सभी को पता है, इसे 4/3 πr³ होता है। घन का आयतन आपको पता है सभी को, a³ होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। अच्छा, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये देखो आप बच्चों, इन सब का मैं फोटो आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगा, वहां से नोट कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखें आप। घन की प्रत्येक भुजा ए, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, अवयवी कणों की संख्या टोटल 4 आई है, गोले का आयतन ये आया है और घन का आयतन ये आया है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों। देखो, यहाँ पर जो ये अवयवी गोला है, ये पहले उसमें तो क्या हो रहा था? सरल घनीय मात्रक कोष्ठक में प्रत्येक अवयवी गोला लाइन पर आ रहा था, भुजा ए पर। लेकिन अब की बार यह अवयवी गोला भुजा ए पर नहीं आ रहा है। एक अवयवी गोला कहाँ आ रहा है? अलग से, फलक में भी आ रहा है, सब जगह। तो मैंने यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा बना ली बच्चों। अब काल्पनिक रेखा जैसे बनाई तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। देखो आप, इस त्रिभुज को मैंने क्या नाम दिया? त्रिभुज ए, बी और सी। क्या नाम दिया मैंने इस त्रिभुज को? त्रिभुज ए, बी और सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस गोले को भी इस लाइन पर लेकर इसके सापेक्ष ए का मान निकालेंगे। देखना कैसे। आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में बहुत, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी पर पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, त्रिभुज यही है, देखते भी जाएं इसको आप साथ के साथ। ये त्रिभुज ए बी सी, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर। तो मैंने यही किया है। ए बी स्क्वायर क्या है हमारा? आधार स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या है हमारा? लंब स्क्वायर। और ये ए सी क्या है? कर्ण स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर = ए सी स्क्वायर। अच्छा, ए बी क्या है बच्चों? ये ए बी क्या है? ये है घन की भुजा, इसको ए माना। और ये बी सी भी क्या है? घन की भुजा। इसको भी हमने किससे डिनोट किया? ए से। देखो, ए बी और बी सी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, इस डायग्राम को मैं यहीं रखता हूँ, बार बार यूज में आएगा ये। देखो आप, तो हम बात कर रहे थे किसकी? यहाँ पर ए बी का मान कितना होगा? ए। बी सी का मान भी कितना होगा? ए। ठीक है। अब जो ये भुजा ए सी है, इस ए सी भुजा पे देखो आप, ये ए सी भुजा 3 अवयवी गोले आ रहे हैं बच्चों। 1, 2 और एक ये 3। एक अवयवी गोला जिधर आया, इसकी आर त्रिज्या कैपिटल आर। ये जो बीच में अवयवी गोला आया तो इसकी दोनों त्रिज्या कैपिटल आर। और जो सी गोले पे यहाँ पे आ रहा है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। तो कितने आर हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4 आर। तो ए सी बराबर कितना हो गया बच्चों? 4 आर हो गया। ए सी बराबर कितना हुआ यहाँ पे? 4 आर। ठीक है। तो मैंने ए सी स्क्वायर की जगह यहाँ तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। ए सी की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों? यहाँ 4r। ठीक है। तो ये 4r का स्क्वायर हो गया। 2a स्क्वायर एज इट इज। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, यानी कि 16। r का स्क्वायर। 2 से ये 16 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ क्या बचा? a स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा? 8r स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? रूट। और ये r स्क्वायर का रूट क्या होता है? सिंपल r। अच्छा, √8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √8 = √4 × √2। आपको पता है √4 का क्या होता है? 2।
और ये √2 की जगह √2। तो क्या मैं a = 2 √2 लिख सकता हूँ। पहले हमारा सरल गणीय मात्रक कोष्ठिका में a का मान कितना आया था, a = 2r। अब की बार a का मान कितना आया है, अब की बार a का मान आया बच्चों a = 2 √2r। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अवयवी गोलों का आयतन बटा घनीय क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। अवयवी गोले टोटल आपको पता है कितने थे हमारे, देखें आप, टोटल 4 आए थे यहाँ पे हमारे। अवयवी कणों की संख्या इसमें कोनों प्लस फलकों पर थी 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। टोटल कितने हो गए, 4। तो मैंने यहाँ अवयवी गोलों की संख्या कितनी मानी, 4। एक अवयवी गोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। क्या होता है, 4/3 πr³। तो यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 × 4/3 πr³। और ये घने क्रिस्टल का आयतन कितना लिखा मैंने यहाँ पर, a³। कितना लिखा है यहाँ पर, a³ इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये 4 की जगह 4, ये वाला 4 की जगह 4, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर ये पाई की जगह पाई, r³ की जगह r³ इंटू 100 की जगह 100। अच्छा, ये a की जगह मैंने कौन सा मान रख दिया बच्चों, ये वाला। a की जगह क्या मान रखा मैंने, 2 √2r³ इंटू 100। इसको पूरे को सोल्व करते हैं बच्चों, देखना। पैकिंग एफिशिएंसी, ये 4 की जगह 4 आ गया बच्चों, ये वाला 4 की जगह भी 4, पाई की जगह पाई, r³ की जगह r³। इधर से देखना आप। अच्छा, इधर से देखो आप, ये 3 है यहाँ पर, ये 3 है, 3 की जगह 3, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 8, ठीक है। और ये √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 √2। आपको पता है √2 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 2, और ये √2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 √2, ठीक है। और r³ की जगह r³, r³ से r³ क्या हो गया, कैंसिल। r³ से r³ क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। अच्छा, ये 4 और ये 4 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, ये वापस 2 बार। तो यहाँ पे हमारा ऊपर क्या बचा बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ नीचे केवल क्या बचा, 3, और यहाँ ऊपर क्या बचा, पाई, और एक क्या बचा, √2 इंटू 100। अच्छा, पाई का मान आप सभी को पता है 3.14 होता है, बटा 3 की जगह 3, और √2 का मान कितना होता है, 1.414 इंटू 100। जब हम इस पूरे को सोल्व करते हैं बच्चों तो कितना आंसर आता है, लगभग 74%। कितना आंसर आएगा, 74%। यानी कि फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में संकुलन दक्षता, टोटल संकुलन दक्षता यानी कि अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान का कुल प्रतिशत भाग कितना होता है, 74%। अब शेष कितना बचा, 26% भाग कौन घेरता है, रिक्त स्थान। कौन घेरते हैं, रिक्त स्थान। क्लियर हुआ बच्चों सभी का। अब एक बार और देख लें इसको थोड़ा सा। फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता कितनी निकली थी बच्चों, हमारी 74%। एक बार ध्यान से देखना। घन की प्रत्येक भुजा हमने क्या मानी है, a। गोले की प्रत्येक त्रिज्या हमने क्या मानी है, कैपिटल R। अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं एक फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में, 8 कोनों प्लस 6 फलकों पर। 8 कोनों पर योगदान कितना होता है, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। 8 से 8 कैंसिल हुआ, कितना आया, 1। 2 को 6 से कितना कैंसिल किया, 3। टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 4। गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³। घन का आयतन कितना हो गया यहाँ पे, भुजा का क्यूब यानी कि a³ हो गया। ठीक, इसके जस्ट आगे हमने बताया था कि यहाँ पे प्रत्येक अवयवी कण क्या हो रहा था बच्चों, घन पर नहीं आ रहा था। यहाँ पर प्रत्येक अवयवी कण क्या हो रहा था, घन पर नहीं आया था। इसलिए हमने क्या किया था, फलक वाले अवयवी कण को भी एक घन पे इस लाइन पर ले लिया और इस AC के सापेक्ष इस A का मान निकाल लिया। त्रिभुज बन गया था यहाँ पर ABC। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने। त्रिभुज ABC पर पाइथागोरस प्रमेय से AB² + BC² = AC²। AB क्या है, घन की भुजा, इसलिए मैंने क्या मान रखा, A²। ये BC भी क्या है, घन की भुजा, इसलिए इसका मान क्या रखा, A²। ये AC क्या है, घन की भुजा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है, इसलिए हमने इस AC पर देखा। कितने अवयवी कण आ रहे हैं बच्चों, देखो 3 अवयवी कण आ रहे हैं। तो इधर आसपास वाले अवयवी कणों की तो केवल एक त्रिज्या ही आएगी RR, लेकिन बीच वाले अवयवी कण की दोनों त्रिज्याएं आएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, AC = 4R। तो AC की जगह मैंने क्या मान रख दिया, 4R का स्क्वायर। दो ये 2A², 4 का स्क्वायर 16 और R² R²। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो A² और ये 8 R²। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 8 रूट ये हो गया, और R² का रूट क्या हो जाएगा, R। क्योंकि रूट 8 को हम ये लिख सकते हैं बच्चों, √4 × 2। तो √4 का मान कितना होता है, 2। ये √2 की जगह 2 और ये R। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A = 2 √2R। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, अवयवी गोलों का आयतन अपॉन घनीय क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100।
पैकिंग एफिशिएंसी 4 इंटू 4 अवयवी गोले कहाँ से आए, क्योंकि टोटल अवयवी गोलों का योगदान कितना हुआ था यहाँ पे 4 कोनों प्लस फलकों से मिलाकर, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अवयवी गोलों का सूत्र आयतन का सूत्र यही होता है, और ये घनीय क्रिस्टल का सूत्र का क्या होता है, आयतन का a क्यूब इंटू 100। तो 4 की जगह 4, ये 4 की जगह 4, ये 3 कहाँ आ गया नीचे, 3 कहाँ गया नीचे। अच्छा, ये पाई की जगह पाई, ये आर क्यूब की जगह आर क्यूब, और ये ए की जगह मैंने कौन सा मान रखा, ये वाला मान 2√2 r का क्यूब इंटू 100 हो गया। अच्छा, इसी को जब आगे सोल्व किया तो सोल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ गया 74%, यानी कि फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान का कुल प्रतिशत भाग कितना होता है 74%। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपको पता है एक और मात्रक कोशिका होती है इसको ध्यान से समझना, ये होती है काय केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता की बात करते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट एंड स्वीट में हम क्या बोलते हैं, BCC। कौन सी यूनिट सेल बोलते हैं इसको, BCC। अब BCC यूनिट सेल में देखो बच्चों अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित है। मैंने BCC एक यूनिट सेल ड्रॉ की है यहाँ पे, इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित है और एक बिल्कुल केंद्र में उपस्थित है। एक तो कहाँ स्थित है 8 कोनों पर, और एक बिल्कुल कहाँ स्थित है, केंद्र में स्थित है। अच्छा, अगर अपन अवयवी कणों की बात करें बच्चों, तो अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट था इसके अंदर, कोनों प्लस काय केंद्र में। कहाँ उपस्थित था, कोनों प्लस काय केंद्र पर। ठीक है, तो कोने कितने होते हैं 8, 8 इंटू 1/8 प्लस काय केंद्र क्या है यहाँ पे 1 इंटू 1। कोने 8 से 8 कैंसिल हुआ तो 1 आंसर आया, 1 इंटू 1 यानी कि 1, कितना हो गया टोटल 2 हो गया यहाँ पे। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे घन की भुजा। घन की प्रत्येक भुजा को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल ए से, स्मॉल ए से। किससे शो करेंगे हम यहाँ पे, स्मॉल ए से। तो ध्यान से देखना, घन की प्रत्येक भुजा हमने क्या मानी है यहाँ पे, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा हमने क्या मानी है यहाँ पे, स्मॉल ए मानी है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से देखें, घन की प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है यहाँ पे। और गोले की त्रिज्या हमने क्या मानी, प्रत्येक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। अब बच्चों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक बार ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। इसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, देखना कैसे। सबसे पहले हमें प्रत्येक अवयवी गोला लाइन पर लेना होगा। अब प्रत्येक अवयवी गोला लाइन पर लेना है बच्चों, तो देखना ये मुझे ये लाइन पर लेना पड़ेगा ना, इस अवयवी गोले को, ये मैंने लाइन पर लिया। अब एक बार बताओ बच्चों, ये अवयवी गोला मैंने लाइन पर तो ले लिया, लेकिन ये क्या कोई त्रिभुज बन पा रहा है क्या, नहीं बन पा रहा। अब त्रिभुज बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, एक और काल्पनिक लाइन खींचूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज बन गया, ABC बन गया। एक त्रिभुज का नाम तो मैंने क्या दिया यहाँ पर, A, B एंड C। और देखो एक त्रिभुज मैंने ये दे दिया ACD। अब इन दोनों पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इस लाइन के सापेक्ष A का मान निकाल सकते हैं। देखना कैसे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में क्या लगाया हमने, पाइथागोरस प्रमेय को लगाया। तो त्रिभुज ABC में जैसे पाइथागोरस प्रमेय को लगाया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ बच्चों, AB² ये घन की भुजा, ये BC², ये भी घन की भुजा, इजिकल टू AC², इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, AC²। ये AB क्या है, घन की भुजा है, AB किसकी भुजा है, ये घन की, तो A²। ये BC भी क्या है, घन की भुजा, तो ये भी क्या आ गया A² इजिकल टू AC का स्क्वायर। ये AC, ये कर्ण आ गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इजिकल टू कर्ण स्क्वायर। AB क्या है, घन की भुजा A², ये A², ये AC² A² प्लस A² इजिकल टू क्या हो जाता है बच्चों, 2A² इजिकल टू AC²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, AC² की वैल्यू हमारे सामने आ गई। किसकी वैल्यू आई हमारे सामने यहाँ पर, AC² की। बच्चों ये बीच बीच में आप ऐड होते हो तो थोड़ा जल्दी ऐड हुआ करो ना बच्चों। क्लास का टाइम सभी को पता है, इवनिंग में 5:10 से स्टार्ट होता है हमारा क्लास का टाइम। तो आप लोग प्लीज़ लेट ना होएं और एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे तो सभी को क्लियर समझ में आएगा। बच्चों ये वीडियो भेजने का जो सिलसिला है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा बच्चों, बहुत प्रॉब्लम आती है मैं वीडियो बनाकर उसको वापस सेंड करने में। ठीक है, तो वापस देखो आप, हम बात कर रहे थे त्रिभुज ABC की। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय है, AB² प्लस BC² AC², ये AB² प्लस BC² और ये AC² कर्ण है ये। ठीक है, A² ये घन की भुजा है दोनों, इसलिए A² ये AC²। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका मान मिल गया बच्चों, AC² का मान। अब हमें अगर इस भुजा का मान मिल गया तो ये भी तो घन की भुजा है, इस भुजा का मान हमें यहाँ मिल गया, AC² का मान 2A², ये घन की भुजा A मान लेंगे। तो हम बताओ आपस पाइथागोरस प्रमेय लगा दें अगर त्रिभुज ACD पर,
क्या लगा दें हम यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए सी और डी पर। क्या लगाया हमने यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए सी और डी पर। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई। यहाँ पे देखो आप, त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ लगाया हमने ये, त्रिभुज ए सी डी, ये वाला फिर से ध्यान से देखना, इसमें ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसे लगाई तो ये ए सी तो इसका आधार, ये लंब, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ये ए डी सबसे लंबी लाइन क्या हो जाएगी, इसका कर्ण, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान देखो यहाँ से निकल गया था हमारा, इस भुजा का मान इस वाली पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। सी डी क्या है, एक घन की भुजा है, सी डी किसकी भुजा है, एक घन की भुजा, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए डी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना स्क्वायर आ गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 3a स्क्वायर, अच्छा ये ए डी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ए डी को इधर लिख दिया, और ये रूट 3a, ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, सिंपल a हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आपको पता है जो ये ए डी लाइन आई, ये वाली ए डी लाइन, इस ए डी लाइन के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, बच्चों देखना यहाँ से, ये मैंने बनाई ए डी लाइन, ये ए और ये डी, ये वाली लाइन। अब इस पे देखो, एक अवयवी गोला यहाँ है, एक अवयवी गोला यहाँ है, और एक अवयवी गोला यहाँ है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो कितने आर हो गए बच्चों, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या मैं ए डी बराबर ये लिख सकता हूँ 4r, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ए डी बराबर 4r लिख सकता हूँ ना बच्चों। तो यहाँ से ए डी बराबर क्या हो गया, ये 4r, तो इसीलिए मैंने ए डी की जगह देखो आप क्या लिख दिया यहाँ पे 4r, ये देखो आप ध्यान से, ए डी की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 4r इज इक्वल टू रूट 3 का 3 और ये a का है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 3 को इसके अपॉन में लाएंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 4/3, 4/√3r। तो ये a की सापेक्ष आ गया, ये जो गोला था इसके a के सापेक्ष हमने इसका मान निकाल लिया। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ तक आ चुका है, a का मान हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4r। अब आपको सभी को पता है अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित है, इसमें कोनों प्लस काई केंद्र पर, तो 8 × 1/8 प्लस 1 × 1, 8 को इससे कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आएगा, प्लस 1 × 1 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी आई 2। अब हम इसको इस सूत्र में रखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के सूत्र में, अवयवी गोलों का आयतन बटा घनीय क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी टोटल अवयवी कण मैंने अभी जस्ट आपको बताया कितने आए थे 2, कोनों प्लस काई केंद्र पर। एक अवयवी कण का अवयवी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, और ये a³ घनीय क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। अच्छा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये पाई की जगह पाई, r³ की जगह r³, 100 की जगह 100। और ये a का मान जस्ट पहले अभी मैंने बताया आपको, ये रहा देखो आप, a का मान कितना आया था 4/3, तो 4/√3r, a का मान कितना आया था 4/√3r, यही आया था। इस a के मान को मैंने यहाँ पर रख दिया और इसका क्यूब कर दिया, 8 की जगह 8, पाई की जगह पाई, r³ की जगह r³, ये 3 की जगह 3, ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ये r³ की जगह r³, ये √3 जो है ये ऊपर जाएगा बच्चों और इसका क्यूब जाएगा, तो आपको पता है √3 × √3 × √3, इन दोनों का मान तो 3 और इसका मान √3, तो 3 √3 ऊपर ले गया। 8 से 64 कितनी बार, 4 का क्यूब था, ये 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 8 से कितनी बार गया है 8 बार, ये देखो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा पाई, ये पाई, नीचे क्या बचा 8, ये 8, ये क्या बचा 100, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा √3। पाई का मान आप सभी को पता है 3.14, 8 की जगह 8 इंटू 100 की जगह 100, और √3 का मान कितना होता है 1.732। अब जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, लगभग 68%, यानी कि काई केंद्रित मात्रक कोष्ठिका जो ये है बच्चों, इसमें अवयवी कणों के द्वारा कितना प्रतिशत कुल भाग घेरा जाता है, 68% कुल भाग घेरा जाता है। बाकी शेष खाली स्थान कितना रहता है 32%। कौन घेरता है, रिक्त स्थान। ठीक है, एक बार फिर देखना ध्यान से, काई केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता देखो, काई केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन दक्षता। अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, कोनों प्लस काई केंद्र पर। कोने कहाँ कितने हैं, टोटल 8,
प्रत्येक अवयवी कण का योगदान कितना होता है कोनों पर 1/8 प्लस इकाई केंद्र यानी कि 1 × 1 कैंसिल किया 1 ये 1 टोटल कितना आया इसमें अवयवी कण का योगदान 2। घन की भुजा हमने क्या मानी है सबको a। गोले की त्रिज्या हमने क्या मानी है इन गोलों की त्रिज्या कैपिटल R। सबसे पहले मैंने त्रिभुज बनाया ABC इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे क्या था ये त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा था हमारा, तो ABC बनाते एक वापस त्रिभुज बन गया। देखो आप ACD, ठीक है। अब ACD जैसे ही त्रिभुज बना तो हमने क्या किया यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ये AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो ये AB क्या है घन की भुजा, इसका मान कितना है A है, ठीक है। तो A², BC क्या है घन की भुजा, इसका मान भी कितना है A, तो A² इज इक्वल टू AC², ये AC² का मान निकल गया हमारा A² प्लस A² इज इक्वल टू 2A² इज इक्वल टू AC²। त्रिभुज उसके बाद हमने किस में लगाया है पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ACD में, ठीक है। किस में लगाया हमने पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ACD में। तो देखो आप पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ACD में AC² ये वाला आधार स्क्वायर, CD² लंब स्क्वायर और ये पूरा का पूरा विकर्ण कर्ण का स्क्वायर, ठीक है AD²। अच्छा AC² का मान यहाँ से आ गया था, कितना आ गया था 2A², ठीक है। और ये CD क्या है एक घन की भुजा, CD घन की भुजा, घन की भुजा का मान क्या माना था हमने A², ठीक है। तो 2A² प्लस A² इज इक्वल टू AD²। 2A² प्लस A² यानी कि 3A², ये AD² एज इट इज। यहाँ से AD का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में, तो √3 और एक A² का रूट क्या हो जाएगा A। AD पर मैंने आपको बताया था 3 अवयवी गोले आ रहे हैं जिनका आसपास वालों की एक त्रिज्या और बीच वाले की दोनों त्रिज्या। तो AD बराबर कितना 4R, मैंने AD की जगह यहाँ क्या मान रख दिया 4R यहाँ से आ गया और ये √3 है। यहाँ से A का मान निकालेंगे तो √3 इसके बटे में आएगा 4/√3, ये A का मान कितना आ गया इतना। अब हमने इसी पे टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी निकाली थी 2, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो अवयवी गोलों का आयतन बटा घनीय क्रिस्टल का कुल आयतन इंटू 100। अवयवी गोले कितने टोटल 2 इंटू 4/3 πr3। ये घन क्रिस्टल का आयतन A³ इंटू 100, 2 को 4 से गुणा किया 8, पाई की जगह पाई, r³ की जगह r³ 100 की जगह, ये 3 की जगह 3, A की जगह ये मान रख दिया और उसका क्यूब कर दिया। जब सोल्व किया तो सोल्व करने पर हमारा आंसर कितना आया 68% आया। कितना आया यहाँ पे